अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि मौलाना तारक जमील के बेटे आसम जमील की मौत किस तरह से हुई। आया कि उन्होंने खुदकुशी की या उनका कत्ल हुआ? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मौलाना तारक जमील साहब के बेटे के बारे में ये कहा जाता है कि उसने अपने सीने पे गन रख के 30 बोर पिस्टल की गोली मारकर अपनी जान ले ली, क्योंकि वो नफसियाती मरीज थे और एक अरसे से वो डिप्रेशन का शिकार थे, क्योंकि उनकी शादी उनकी मर्जी के मुताबिक हुई लेकिन वो शादी ना चल सकी और अल्टीमेटली डाइवोर्स हो गई और वो डिप्रेशन में चले गए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो मेडिसिन भी ले रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद एक वीडियो बयान जारी किया मौलाना तारक जमील साहब के बड़े बेटे ने। उन्होंने ये मुख्तसर अल्फाज में कहा कि हम इस वक्त बड़े दुख और गम की कैफियत में हैं, हमारे भाई की जान चली गई। वो चूंकि एक लंबे अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे, वो मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन उसी डिप्रेशन में उन्होंने खुदकुशी कर ली। उनका ये भी कहना था कि उस वक्त आसम जमील घर में अकेला था और गार्ड से 30 बोर पिस्टल लेके उसने अपने आप को गोली मार ली। ये थी मुख्तसर सी दास्तान। मैं बतौर वकील चंद एक पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, मैं आपके सामने रखूंगा, आप उसको एनालाइज कीजिएगा, तजिया कीजिएगा और खुद ही किसी नतीजे पे पहुंच जाइएगा। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि ये कत्ल ना हो सकता है कि ये सुसाइड हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये सुसाइड भी है तो इसमें घर वालों का बहुत ज्यादा कसूर है और बहुत बड़ा एक ब्लंडर है कि जिस तरह से उसको घर में अकेला छोड़ दिया गया और उसने गार्ड से गन लेके अपने आप को गोली मार ली। लेकिन बहरहाल कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। आल्दो के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। आसम जमील ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। घर वालों का मौकफ भी यही है, पुलिस का मौकफ भी यही है, लेकिन इसके अंदर मैं 5 ऐसे मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जिसके मुताबिक मैं समझता हूं कि अगर ये सुसाइड भी थी तो ये बड़ा जुल्म हुआ, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की बहुत बड़ी कोताही मौजूद है। जी, इसमें एक तो ये कहा जाता है कि आसम जमील उस वक्त घर में अकेला था जब उसने गार्ड से कहा कि मुझे पिस्टल ला के दो, और गार्ड ने पिस्टल उसके हवाले कर दिया और उसने खुद को गोली मार ली। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब आपको इस बारे में इल्म था, घर वालों को पता था कि ये बंदा डिप्रेशन का मरीज है, इसकी जहनी हालत ठीक नहीं, ये जो जहनी मरीज शख्स होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो किसी भी टाइम कोई भी हरकत ऐसी कर सकता है, वो अपनी अपनी जान भी ले सकता है, दूसरों की जान भी ले सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि इस तरह के मरीज को घर में बे यारो मददगार अकेला क्यों छोड़ा गया? दूसरा क्वेश्चन कि जब ये पता था कि वो एक डिप्रेशन का मरीज है, जब घर वालों को पता था, डेफिनेटली घर का जो मुलाजिम है, गार्ड है जिसके पास पिस्टल था, उसको भी इसके बारे में पता था कि ये बंदा पेशेंट है, इसके साथ किस तरीके से डील करना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस तरह के पेशेंट ने अगर ये कहा अपने मुलाजिम से कि मुझे पिस्टल चाहिए, तो उसे पिस्टल क्यों प्रोवाइड किया गया? मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर, घर में उसको अकेला छोड़ना बहुत बड़ा ब्लंडर, उसको पिस्टल प्रोवाइड करना बहुत बड़ा ब्लंडर। और तीसरा क्वेश्चन ये कि जब उसने पिस्टल ले लिया तो डेफिनेटली गार्ड था या मुलाजिम था, उसको तो फौरी तौर पे इस बात की समझ आ गई थी ना कि यह क्या करने जा रहा है, तो उसने फौरी तौर पर उसको रोकने की, पकड़ने की, रेस्क्यू करने की, बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसको क्यों मरने दिया गया? और इसमें चौथा क्वेश्चन ये है कि मौलाना साहब के भतीजे ने सबसे पहले ये खबर दी कि आसम जमील ने सुसाइड कर ली। अब आसम जमील ने सुसाइड कर ली, ये मौलाना साहब के भतीजे को इसके बारे में फौरी तौर पे कैसे पता चल गया कि उन्होंने फौरी तौर पे ये कह दिया कि उसने खुदकुशी कर ली है? मैं समझता हूं कि भतीजे को भी अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके आना चाहिए। जो उनका मुलाजिम इमरान नामी जिससे पिस्टल लिया गया था, जिससे सुसाइड की गई थी, उसको भी गिरफ्तार करके उससे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और इसके अंदर पांचवा क्वेश्चन ये है कि मीडिया ने इसको रिपोर्ट्स किया और ये बात ज़बान ज़द आम आई कि मौलाना साहब को मुख्तलिफ लोगों की तरफ से थ्रेट्स मिल रही थी और हो सकता है कि ये खुदकुशी ना हो, ये मर्डर हो। अब ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं समझता हूं कि आप बेहतर और प्रॉपर तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि ये मर्डर ना हो सकता है कि ये सुसाइड हो, लेकिन अगर ये सुसाइड भी है तो इसमें गफलत, लापरवाही, नालायकी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। घर वालों की तरफ से, मौलाना की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से, गार्ड की तरफ से। गार्ड को भी अंडर इन्वेस्टिगेशन लेके आना चाहिए
اور ان کا جو بتیجہ ہے اس کی بھی پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے قانون کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.